तो आइए चलिए और आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ करके सबसे पहले एक करके सारे कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो टाइप नंबर 5 हमारे सामने है मुमताज़ कंसेप्ट। ठीक है, टाइप नंबर 5 में मुमताज़ कंसेप्ट असल में क्या है, मैंने मतलब थोड़ा सा लाइफ में एक कंसेप्ट है जिसका जिक्र मैं हमेशा करता हूँ कि जैसे मुमताज़ का नाम लोग याद रखते हैं, ठीक है, उसको कभी नहीं भूलते। स्पेशली यहाँ पर जो लोग ताजमहल देखने जाते हैं वो तो बिल्कुल नहीं भूलते। तो उसी तरीके से आपको भी एक नाम याद रखना है और वो है मुमताज़ कंसेप्ट। ठीक है, कि सर आपको दिए कस्में वादे सब आप भूल जाओ किसी के, लेकिन आप इस कंसेप्ट को कभी मत भूलना। ठीक है, हर बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आता है। और क्वेश्चन कैसे आता है, देखो आपने पढ़ा पहले प्रॉफिट लॉस, तो उसके अंदर में आपने कॉस्ट प्राइस के बारे में ज़्यादा जाना। फिर दूसरा जो आपने पढ़ा वो मेरे भाई पढ़ा आपने डिस्काउंट, उसके अंदर में मार्केट प्राइस के बारे में ज़्यादा जाना आपने। ठीक है, अब मैं आपको मेरे भाई क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों जगह से एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पर आप पहुँचते हैं और वो है सेलिंग प्राइस। और कैसे पहुँचते हैं, यदि आप अपने कॉस्ट प्राइस को मेरे भाई देखेंगे, आप ऐसे कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर ये कहेंगे कि यदि आप अपने कॉस्ट प्राइस को मेरे भाई जो है 100% पर यहाँ रखेंगे, ठीक है, और आप यहाँ पर उस कॉस्ट प्राइस को जो है कुल मिला करके 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस के परसेंटेज पर आप उसको ध्यान देंगे, तो आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो सेलिंग प्राइस पर पहुँच जाएंगे मेरे भाई यहाँ पे। अगर ये अपने आप में 100 और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट है तो यहाँ पहुँच जाएंगे। और अगर आप अपने मार्केट प्राइस की बात करें, मार्केट प्राइस की बात करें, और यदि वो अपने आप में 100% की वैल्यू है, ठीक है, और हम यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट की बात करें, तो आप मेरे भाई यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर पहुँच जाएंगे। तो आप यहाँ भी सेलिंग पर पहुँचेंगे और आप यहाँ भी सेलिंग पर पहुँचेंगे। यानी अगर दोनों के दोनों सेलिंग प्राइस है तो हम दोनों को इक्वल तो रख ही सकते हैं ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत तसल्ली से देखें, तो हम यहाँ पर मेरे भाई जो है बहुत आराम से कहेंगे कि सर ये वाली जो चीज़ है हमारे सामने, सर ये वाली जो चीज़ है हमारे सामने, यहाँ पर बहुत तरीके से देखिएगा आप यहाँ पर, सर इस वाली चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, तो बराबर कर सकते हैं। और किसके बराबर कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर जो है वो इसके बराबर कर सकते हैं। ये वाली चीज़ को हम इसके बराबर यहाँ पर कर सकते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब इसमें यहाँ पर क्या होगा, इनको जब आप इसके बराबर करोगे तो यहाँ पर ये जो 100 वाला भाग है मेरे भाई, यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करोगे कि सर ये 100 वाला जो भाग है और यहाँ से जो ये 100 वाला भाग है, सर यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या होंगे, तो खत्म हो जाएंगे। अगर ये दोनों के दोनों हमारे खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पर जो आपके सामने सीपी है वो वैसे ही रहेगा, और वो हमारे सामने जो एमपी है वो निकल करके चला आएगा। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, तो 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, तो मेरे भाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये सीपी और एमपी का रेशियो हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। कई बार लोग इसको ऐसे भी समझते हैं कि भैया एमपी अपॉन में सीपी, इसको ऊपर उसको नीचे रखोगे तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर एमपी अपॉन में जो सीपी होगा ये बराबर होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस के, और डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट के। ठीक है, तो ये आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़रूरी है। कुल मिलाकर के चार चीज़ें होती हैं, मार्केट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, प्रॉफिट या लॉस का होता है, और डिस्काउंट का होता है। चार में से कोई भी तीन का मान यहाँ दे देगा और चौथे का मान तुमसे पूछेगा। ठीक है, तो यदि अपने सवालों पर अगर हम देखें तो हमसे कहा गया कि भाई हमें 30% का डिस्काउंट भी है। ठीक है, एक ट्रेडर ऑफर करता है 30% के डिस्काउंट को मार्केट प्राइस के ऊपर में, उसके बाद वो 5% का प्रॉफिट कमाता है। अगर उस वस्तु की कीमत 2100 है तो मार्केट प्राइस क्या होगा। जैसा मैंने आपको कहा है कि चार मेरे भाई चीज़ों में तीन का मान दे देगा और चौथे का मान पूछेगा, तो वो तीन के मान कौन कौन है जो दिए गए हैं। तो आप सवाल में देखोगे तो सर डिस्काउंट का परसेंट दिया गया है, प्रॉफिट का परसेंट दिया गया है, उसके बाद में यहाँ पर जो है कॉस्ट की वैल्यू दी गई है, मार्केट का मान जो है वो हमसे पूछा है। चार में से किसी तीन का मान हमें दिया गया, चौथे का मान हमसे पूछा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एम पी अपॉन में सी पी बराबर हो जाएगा कितने के, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस डिस्काउंट के, यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट के। ठीक है, अब अगर हम सवाल में देखेंगे तो मार्केट प्राइस हमें नहीं पता है, सीपी का मान हमारे सामने कितना है, तो सीपी का मान हमारे सामने इतना है। ठीक है, प्रॉफिट की बात है 100 में 5 की प्रॉफिट होगा तो 105, और डिस्काउंट की बात है तो मेरे भाई 100 में यहाँ पर इतना हो जाएगा। 35 से काटेंगे 3 बार में, 35 से काटेंगे 2 बार में, और 2 से काटेंगे 1050 बार में। 1050 का 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर 3150 हो जाएगा, और ये 3150 ही हमारे सामने क्या होगा, तो मार्केट प्राइस होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। ठीक है, हमें बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों पढ़ना है। किसी भी सवाल का अगर आपको सॉल्व कर रहे हैं, आप यहाँ पर आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में साथ के साथ मुझे आंसर जो है वो बताते रहिएगा। ठीक है, सॉल्व करके आंसर आप देते रहिएगा। इससे थोड़ा सा अच्छा खासा मेरा आपका इंटरेक्शन अभी क्लास में बनता रहेगा और मजा आएगा पढ़ने में। नहीं तो सुस्ती में अगर आप पढ़ाई करेंगे ना तो फिर कुछ टाइम के बाद में आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़िया एकदम पढ़ते रहिए। क्वेश्चन जैसे मैं देता हूँ अगर पॉज करके आप खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर खुद से सॉल्व कर लीजिए, और अगर नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो साथ के साथ भी सॉल्व करिए, लेकिन आंसर देते रहिए। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो हमें यहाँ मुमताज कंसेप्ट के माध्यम से हमेशा ये सीखना है कि चार में से यदि भी किसी भी तीन का मान दिया रहे, चौथे का मान पूछे, तो वहाँ पर तुरंत क्या करेंगे, मुमताज कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, आ जाइए चलिए। एन आर्टिकल इज मार्केट 800 है, एक वस्तु 800 रुपए के अंदर में अंकित की गई है। एक व्यक्ति जो है उस पर 12% का डिस्काउंट देता है और उसके बाद भी 8% कमाता है, तो अप्रोक्सीमेट सीपी क्या होगा। पीछे वाले में सीपी देकर के एमपी पूछा था और इस वाले में एमपी देकर के सीपी पूछा है।
हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर में ये सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सर एमपी अपॉन में जो सीपी होगा ये बराबर हो जाएगा हमारे सामने 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस के, और उसके बाद में यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट के, ये हमारे सामने इसके बराबर होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या होगा, मार्केट में जो कीमत होगी वो 800 की होगी, यहाँ पर ये हमारे सामने सीपी होगा। प्रॉफिट की बात करें तो मेरे भाई 8 का गेन है, और डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ पर जो है 82 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 100 में 12 का डिस्काउंट यानी 88 हो जाएगा। 100 में 12 का डिस्काउंट कितना बनाएगा, तो 100 में से 12 घटा दो 88 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आप कह सकते हो कि गुरुजी देखिए हम यहाँ पर काटेंगे, अब 108 है भाई यहाँ पे। ठीक है, मार्केट अपॉन इतना, मार्केट इतना है, अप्रोक्सीमेट का मतलब ही समझ लो कि कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर ये चीज़ें तुम्हारी कटेंगी नहीं एकदम यहाँ पे। तो 4 से काटोगे 27 बार में, 4 से काटोगे 22 बार में, तो पूरी तरीके से तुम्हारा ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 को ले जाकर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर 1,76,000 बट्टे में कितना हो जाएगा 27, और ये आपके सामने सीपी के बराबर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो आप इसको काटेंगे, काटेंगे तो आपके सामने कितने के करीब में आ रहा है। चलिए, काफ़ी सारे बच्चे बता रहे हैं कि सर इसका जो आंसर है वो नियर अबाउट यहाँ पर 652 है। बहुत अच्छा, ऐसे ही मिल करके सॉल्व करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, तो जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, सॉल्व करने से क्या होता है ना, देखिए वीडियो देखेंगे तो कंसेप्ट समझेंगे, लेकिन देखने के साथ साथ यदि सॉल्व करेंगे तो कंसेप्ट भी समझेंगे और आपकी कैलकुलेशन भी बेहतर होगी। ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छा वे हो जाता है, एक इंट्रैक्शन। हमेशा मैं कभी कहता हूँ कि कमेंट करो, कमेंट करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उससे पैसा मिल रहा है। इसका मतलब ये है मेरे भाई वहाँ की इंट्रैक्शन बने, आप सॉल्व करो, आप उसको समझो, आपके अंदर में एक जोश हो कि यार दूसरे से पहले मुझे आंसर देना है। जब यहीं पर आपके अंदर वो जोश नहीं है तो पेपर में दूसरों के पहले आंसर कहाँ से दोगे। आज अगर दूसरों के प्रेशर में तुम आंसर नहीं दे पा रहे हो तो कल टाइमर के प्रेशर में आंसर कहाँ से निकाल पाओगे। तो अभी से अपने अंदर में वो प्रेशर वाली फीलिंग लेकर के आओ। एप्लीकेशन पे तो मैं खूब बच्चों को मोटिवेट करता हूँ कि भाई आपको आंसर देना है, आप सॉल्व करिए, आंसर दीजिए, ताकि वो एक्साइटमेंट रहे, वो ज़ील रहे, वो प्रेशर को हैंडल करने की आपका दिमाग सहने की शुरू से क्षमता ले पाए। ठीक है, अगर वो नहीं ले पाएगा तो फिर पेपर में भी आपको दिक्कत होगा। छोटे छोटे टैक्टिक्स अपनाइए जिससे आपका बेनिफिट है। ठीक है, आ जाइए, चलिए ये देखिए